नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे हेल्थ चैनल डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी में। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे पिछले वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव हमारे वीडियो आने वाले भी लगते हैं और पिछले वाले भी लगे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। अब हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक की बात, जो कि बहुत कॉमन है, एक तरह का एपिडेमिक है इंडिया में यंग गर्ल्स में। इसको PCOS या PCOD कहा जाता है। PCOS या PCOD का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसको सिंड्रोम कहना इसलिए सही है क्योंकि ये केवल एक अंग की बीमारी नहीं होती है, बल्कि ये मल्टी सिस्टमिक बीमारी होती है। और PCOS की डायग्नोसिस में मैंने देखा है कि आजकल की लड़कियों को बहुत जल्दी PCOS की डायग्नोसिस बना दी जाती है बिना सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करे। केवल आप अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे PCOS की डायग्नोसिस नहीं बना सकते हैं जब तक कि अल्ट्रासाउंड का करेक्ट क्राइटेरिया फॉलो ना हो। इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। देखिए, PCOS में होता क्या है। PCOS में होता यह है कि सबसे पहली कंप्लेंट जो लड़कियों में देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि पीरियड्स या तो कम हो रहे होते हैं या बिल्कुल नहीं हो रहे होते हैं और पीरियड्स डिलेड और इर्रेगुलर हो जाते हैं। ये एक परेशानी का सबब होता है, मगर केवल इस सिम्टम पे किसी लड़की को PCOS नहीं कहा जा सकता। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। रीसेंट वेट गेन, जो कि मॉर्बिड कैटेगरी का हो, लाइक मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब होता है जब आपका BMI 25 से ज़्यादा हो। 25 से 30 ओवरवेट नॉर्मल, BMI 25, 25 से 30 ओवरवेट, 30 के ऊपर जब होता है तब मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। अगर हाइट और वेट के कैलकुलेशन से आपका डॉक्टर आपको बताता है कि आप मॉर्बिड ओबेसिटी है, आपके चेहरे पे बहुत सारे एक्ने निकलते हों, एक्ने मतलब बहुत सारे मुहासे निकलते हों और वो दाग छोड़ जाते हों, बड़े बड़े मुहासे जिनको कहते हैं, हम लोग की भाषा में उसको एक्ने रोजेशिया कहते हैं। रोजेशिया टाइप के एक्ने होते हों, साथ ही साथ आपके फेशियल हेयर्स बढ़ रहे हों, आपके अपर लिप्स पे, चिन पे और बगल पे हेयर्स बढ़ने लग जाएं और वो मोटे होने लग जाएं, साथ ही साथ आपके पीरियड्स में इर्रेगुलरिटी होने लगी हो, तब आप इसको PCOS या PCOD कहेंगे। तब ये एक सिंड्रोम माना जाएगा। ऐसे में पहले क्या करना चाहिए, एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट अक्सर आपको अल्ट्रासाउंड कराने को कहेगी और अल्ट्रासाउंड की अमूमन रिपोर्ट जो आती है वो ये आती है कि मल्टीपल सिस्ट ऑफ वेरिंग साइज अरेंज्ड इन पेरिफेरी और क्वेश्चन मार्क लगा करके लिख दिया जाता है PCOS, और केवल इस बेसिस पे दवा शुरू हो जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, PCOS की अल्ट्रासोनिक डायग्नोसिस बहुत क्लियर कट होती है। ओवरीज इनलार्ज्ड हों, या कि बड़ी हो गई हों, ओवरीज स्वोलन हों, ओवरीज हैवी हो गई हों, साथ ही साथ मल्टीपल ओवेरियन फॉलिकल्स हों जो कि पेरिफेरी में अरेंज्ड हों, यहाँ तक तो ठीक है। मगर जो क्राइटेरिया है PCOS का वो ये है कि फॉलिकल्स 10 मिलीमीटर से ज़्यादा के कम से कम 10 फॉलिकल हों, तब अल्ट्रासोनोलॉजिकली इसको डायग्नोस्टिक ऑफ PCOS या PCOD माना जाएगा। साथ ही साथ अगर अल्ट्रासाउंड में ऐसी पिक्चर आती है या नहीं भी आती है और आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं, पीरियड्स एक आध महीने नहीं हो रहे हैं, तो जब भी पीरियड आए उसको डे 1 मानिए और सेकेंड डे मॉर्निंग में आप कुछ टेस्ट कराइए। FSH, LH ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ AMH, प्रोलैक्टिन, साथ ही साथ TSH और बीटा इंसुलिन, और अगर मॉर्बिड ओबेसिटी है तो लेप्टिन जरूर कराइए। नाउ जब आप ये टेस्ट कराएंगे
और इनकी रिपोर्ट आएगी, तब पीसीओडी की डायग्नोसिस बनाने में आपको एकदम श्योरिटी हो जाएगी। इसकी श्योर डायग्नोसिस ये होती है कि ऑन सेकेंड डे ऑफ पीरियड जब आपके हार्मोनल टेस्ट कराए जाएं, ध्यान रखिएगा सेकेंड डे ऑफ पीरियड, तब आपका LH-FSH रेशियो या तो 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। नंबर 2, अगर ऐसा नहीं है और आपका केवल AMH कम है या AMH ज़्यादा है, अगर AMH कम है तो ये बताता है कि ओवरीज ठीक से फंक्शन नहीं कर रही हैं, और AMH अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो सकता है, जिसकी वजह से पीरियड्स गड़बड़ हो रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नॉर्मल हैं और आपका थायराइड प्रोफाइल गड़बड़ है, तो थायराइड की डिजीज़ की वजह से आपके पीरियड्स गड़बड़ हो रहे हैं और साथ ही साथ आपका वेट बढ़ रहा है। अगर थायराइड भी नॉर्मल है, आपका AMH भी नॉर्मल है, LH-FSH रेशियो भी नॉर्मल है, लेकिन प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है ना। प्रोलैक्टिन वो हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी, ब्रेन में जो मास्टर ग्लैंड होती है, उससे रिलीज होता है। नॉर्मली प्रोलैक्टिन तब रिलीज होता है जब प्रेग्नेंट लेडीज़ को ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है, और उस ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जब ज़्यादा मिल्क सेक्रीशन की ज़रूरत होती है, तब प्रोलैक्टिन का रिलीज होता है ब्रेन से। लेकिन अगर माइक्रो एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी होने लगे, या कुछ दवाइयाँ आप खा रहे हों जैसे कि रेनिटिडीन या एंटी डिप्रेसेंट, उनकी वजह से कभी कभी प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ जाती है, और प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ने की वजह से पीरियड सप्रेस हो जाते हैं। ऐसे में अगर प्रोलैक्टिन का इलाज करा लीजिए तो पीरियड सही हो जाएंगे। आखिर में लेप्टिन और बीटा इंसुलिन कराना क्यों ज़रूरी है? लेप्टिन आपको ये डायग्नोज कर देता है कि आपको मॉर्बिड ओबेसिटी है, जिसको कि कम करने में आपको पसीने बहाने पड़ेंगे, और बीटा इंसुलिन ये डायग्नोज करता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल हाई है, इसकी वजह से ग्लूकोज रेजिस्टेंस हो रहा है। और ऐसे में एलोपैथी में एक दवा होती है मेटफॉर्मिन, जो कि डायबिटीज़ के लिए यूज़ होती है, लेकिन उसको एलोपैथी में हम लोग यूज़ करते हैं फॉर PCOS ऑल्सो। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि PCOS एक मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर है, साथ ही साथ ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और इसके लिए लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। वेट लॉस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप वेट लॉस कर पाते हैं तो PCOD को रिजॉल्व करने की आप ताकत खुद रखते हैं बिना दवाओं के, मगर अक्सर ये पॉसिबल नहीं होता है। होम्योपैथी में PCOS का बहुत ही सटीक इलाज है, मगर PCOS का इलाज बहुत संयम से करना पड़ता है। होम्योपैथी में कम से कम 18 महीने तो लगते हैं PCOS को ठीक करने में, और लोग ठीक होते हैं, मगर इसके लिए डॉक्टर के साथ साथ पेशेंट्स को भी मेहनत करनी पड़ती है। रही बात होम्योपैथी में क्या क्या दवाएं हम लोग यूज़ कर सकते हैं, देखिए एक तो दवा हम थायराइडनम यूज़ करते हैं अगर थायराइड बढ़ा हो। अमूमन जो दवा हम लोग को काम आती हैं वो है एपिस, नैट्रम्यूर, सीपिया, पल्साटीला। ये वो दवाएं हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करती हैं और बहुत बेहतरीन काम करती हैं। ये हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी होती हैं, जिसके बारे में कभी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ एक दो छोटी छोटी दवाएं हैं जो कि बहुत कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें सबसे नंबर 1 पे आती है सेनेशियो ऑरियस, ये बहुत बेहतरीन दवा है। दूसरी हिलोविनस डोसा, तीसरी ज़ेंटोज़ाइलम, चौथी एपीएम, और पांचवी सबाइना, रोडोडेंड्रॉन, प्रूनस स्पाइनोसा। ये सारी दवाएं हम लोग होम्योपैथी में यूज़ करते हैं। होम्योपैथी में जब आप PCOS का इलाज कराने जाएंगे तो आपका होम्योपैथिक डॉक्टर आपकी फुल क्रॉस सेक्शनल हिस्ट्री लेगा, यानी कि वर्टिकल हिस्ट्री लेगा, कैसे आपकी बीमारी की शुरुआत हुई, और हॉरिजॉन्टल हिस्ट्री लेगा, यानी कि कैसे आप बीमारी तक पहुँचे। तब जा कर के आपकी सही दवा होम्योपैथी में डिसाइड होती है। PCOS का खुद इलाज ना करें, किताब से पढ़ करके, इंटरनेट से पढ़ करके परेशान मत हों। PCOS आराम से ठीक किया जा सकता है, बशर्ते आपके अंदर ये जज्बा हो कि आप वेट कम कर लेंगे, और हमारे अंदर ये जज्बा हो कि हम आपको ठीक कर लेंगे। धन्यवाद।